वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के बैन की, जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया गया है। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर बैन कर दिया था। मतलब कि इंटायर प्रोसेस जो हलाल मीट के लिए मैन्युफैक्चर, सेल पर या उसे इवन पॉजेस करना भी पूरे के पूरे सिस्टम को बैन कर दिया गया है। अब यदि अपन देखें तो इस मीट को एक्सपोर्ट के लिए यदि सर्टिफाई किया जाता है तो उसमें कोई भी बैन नहीं किया गया है। यदि अपन समझें हलाल का मतलब क्या होता है, तो दो टर्म होते हैं, एक हलाल होता है और एक होता है हराम। अब दोनों का मतलब ऑपोजिट होता है। हलाल का मतलब होता है परमिसेबल, वहीं हराम का मतलब होता है प्रोहिबिटेड। मतलब कि ऐसे चीजें जो चीज प्रोहिबिटेड है अंडर द शरिया लॉ, दे आर क्लासिफाइड एज हराम। वहीं हलाल मतलब जो कुछ शरिया लॉ, जो कि इस्लामिक लॉ है, मुस्लिम लोगों का लॉ है, उनके द्वारा परमिटेड है। तो हलाल फूड वो होता है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग है। इन शॉर्ट, यदि खासकर एक्सपोर्ट किया जाता है कोई भी स्पेसिफिकली मीट और वो भी मुस्लिम कंट्री में, तो दे लुक फॉर हलाल सर्टिफिकेशन। मतलब कि इन कंट्रीज के लिए, मुस्लिम में यदि अपन बात कर रहे हैं तो मेजरली कौन सा हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गया, क्योंकि वहां एक मेजर एक्सपोर्ट जाता है। सेंट्रल एशिया में भी है बट उनके साथ हमारा ट्रेड लिमिटेड है। तो गल्फ कंट्रीज, बिकॉज इनकी डाइट नॉन वेजिटेरियन है, इनमें फूड का जो इंटेक है नॉन वेज बहुत ज्यादा है, इस वजह से गल्फ हैज बीन द मेजर मार्केट फॉर हलाल प्रोडक्ट्स। तो इसमें एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में कोई भी बैन नहीं आएगा। यदि अपन इसमें समझते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने इसका क्या रीजन दिया है बैन करने का, तो सबसे पहले यह रीजन दिया गया है, जो ऑफिशियल रीजन आया है, कि एक पैरेलल सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन आ गया। तो आगे अपन देखेंगे दो मुस्लिम की रिलीजियसली, मतलब रिलीजियस बॉडीज हैं, जो दो बॉडीज हलाल की सर्टिफिकेशन देती हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया। बट यदि अपन इंडिया में देखें तो यूपी गवर्नमेंट का कहना है फसाई एक्ट, मतलब कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए एक एक्ट बना है 2006 में। ये एक्ट ने सारे फूड रिलेटेड सर्टिफिकेशन एंड अदर प्रोविजंस को एक ही एक्ट में समराइज कर दिया है। मतलब इट इज द अम्ब्रेला एक्ट रिलेटिंग टू ऑल द फूड प्रोविजंस, और यही एक स्टैंडर्ड सेटिंग एंड अदरवाइज कुछ लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन का भी एक्ट है। क्योंकि कोई भी यदि फूड प्रोडक्ट्स में डील करता है तो आप देखोगे उसके पीछे फसाई लाइसेंस का नंबर लिखा होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। एंड जो भी स्टैंडर्ड सेटअप करता है उस स्टैंडर्ड से लाइसेंस होल्डर को लीगली कंप्लाई करना पड़ता है। चाहे वो आप मिक्सर का पैकेट लो, बिस्किट का पैकेट लो, या रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाओ, सबके पास फसाई लाइसेंस होगा ही। इवन किसी को कुछ इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, दैट वन पर्सन रिक्वायर्स अ फसाई लाइसेंस। तो माना यह जा रहा है, यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक फसाई ही एक बॉडी है जो कंप्लीट लाइसेंस देती है, फूड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। लेकिन जो मुस्लिम बॉडी को यदि दिया जा रहा है तो एक पैरेलल एंटिटी क्रिएट हो रही है, एंड दिस वुड क्रिएट कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट्स। इस वजह से इसे बैन करने की जरूरत है। दैट इज द नंबर वन रीजन। सेकेंड मेजर रीजन विच द यूपी गवर्नमेंट हैज गिवन इज कि बहुत बार जो, जैसे नॉर्मली हलाल किसके लिए दिया जाता है, मीट के लिए, वेज प्रोडक्ट्स के लिए या अदर प्रोडक्ट्स के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, बट उनमें भी हलाल का लेबल लगा दिया जाता है। मतलब कि ये क्या किया जाता है, एक फॉल्स लेबल प्रैक्टिस है, जिससे फोर्ज्ड सर्टिफिकेट, जो गलत तरीके से सर्टिफिकेट को दिखा के लोगों को गलत दिखा के अपने प्रोडक्ट्स बेचने की बारी है। दैट इज द सेकेंड रीजन। इसी से रिलेटेड एक रीजन है कि क्या होता है, ये आप जब हाईलाइट करते हो तो, और आप गलत सेल कर रहे हो, मतलब नॉन हलाल प्रोडक्ट्स को आप हलाल बोल के सेल कर रहे हो, तो जो पब्लिक ट्रस्ट है उसे आप ब्रेक कर रहे हो। एंड द आइडिया ऑफ लेबलिंग इज कंसिडर्ड एज कि आप रिलीजियस एनमोनिटी को, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। दैट इज द बेसिक आइडिया। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड टू एनिमल क्रुएल्टी, वो भी मेंशन किए गए हैं, बट मेजर ये तीन रीजंस बताए गए हैं। अब यदि देखा जाए हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है,
तो नॉर्मली मीट बनाने के दो प्रोसेस कॉमन देखे गए हैं इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी, हलाल मीट और झटका। अब हलाल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर तरीके से काटा जाता है, विच आई विल नॉट गोइंग टू द डिटेल्स, एंड उस तरीके से जो मीट बनी रहती है उसको बोला जाता है, उसे सर्टिफाई किया जाता है दो ऑर्गेनाइजेशंस की। ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है शरियत इस्लामिक लॉ बोर्ड और दूसरा है जमियात हिंद हलाल यूनिट। यदि देखा जाए, जमियात हिंद हलाल यूनिट को सिर्फ और सिर्फ मीट को सर्टिफाई करने की परमिशन मिली है, वहीं शरियत लॉ बोर्ड को सारे के सारे फूड को सर्टिफाई करने की परमिशन है। इन दोनों को किसने परमिशन दी? दैट इज एक्रेडिशन बोर्ड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया ने। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये ब्रॉडर कंटूर्स हैं ऑफ द डिबेट। अब बहुत लोग इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज कि ये रिलीजियस टारगेट किया जा रहा है एक कम्युनिटी को और उसके लिए किया जा रहा है, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इसको किया जा रहा है। इनफैक्ट दोनों की दोनों सर्टिफाइंग बॉडीज ने बोला है, यदि कुछ प्रॉब्लम थी तो द करेक्ट वे वुड बी कि हमें पहले नोटिस देते, हमें एक्सप्लेन करने का मौका देते, एंड देन अ बैन शुड बी इम्पोज। ऐसा नहीं किया गया, नंबर वन। इस वजह से इनका कहना है कि ये इसको कोर्ट में लेके जाएंगी और इसके अगेंस्ट अपील करेंगी। सेकेंड रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो ये है कि फूड स्टैंडर्ड जो अपन ने बात करी, फूड वाला फसाई में, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि फसाई का काम स्टैंडर्ड सेट करना है, इसका काम सर्टिफाई करना नहीं है। द मेजर वर्क इज स्टैंडर्ड सेटिंग। इस वजह से वो बता सकता है कि परमिसिबल लिमिट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक फूड में क्या होनी चाहिए ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। बट इसमें क्या है, कोई भी ये आइडिया सजेस्टेड नहीं है कि इट इज अ सर्टिफाइंग यूनिट। तो द वेरी आर्ग्यूमेंट कि आप पैरेलल मैकेनिज्म कम्स इनटू प्लेस, ये गलत है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। दूसरी चीज अपन जानते हैं, आर्टिकल 19 की बात करें तो उसमें आता है दो चीज। एक आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दो मेजर टेनेंट्स आते हैं। एक है अपन ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं, जो भी ऑक्यूपेशन अपन प्रैक्टिस करना चाहें, और दूसरा है अपन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फूड जो मर्जी चाहे वो खा सकते हैं। और इसी में जो एक और फंडामेंटल राइट है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अंदर यदि हमारा रिलीजन परमिट करता है तो हम वो खाना खा सकते हैं। सो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, पर्टिकुलरली 25 की बात करें तो आर्टिकल क्या बात करता है? फ्रीडम टू प्रोफेस माई रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोफेगेट, प्रोफेस एंड प्रोपगेट माई रिलीजन। तो ये एक परमिसिबल फूड है जो हमारा रिलीजन परमिट करता है, देयरफॉर इट शुड नॉट बी अलाउड। सिमिलरली एक इंपल्सिव बैन बिना प्रॉब्लम बताए, बिना नोटिस दिए, क्या होगा? वो हमारे बिजनेस को खराब कर रहा है, तो आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा है। इंडिविजुअल पिटिशन विद रिस्पेक्ट टू हमारी पर्सनल चॉइसेस भी आर्टिकल 19 में किया जा सकता है। एक और जो मुद्दे की बात उठाई जा सकती है वो ये है कि यदि कंप्लायंस, आप देखो, अपन ने देखा कि ये सर्टिफाइंग बॉडी है। ये सर्टिफाइंग बॉडी किसने सर्टिफाई किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। वहीं यूपी गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। मतलब कि सेंटर वर्सेस स्टेट के बीच में कंफ्लिक्ट आ रही है। दैट हैज आल्सो बीन सजेस्टेड बिकॉज सेंटर हमारे फेडरेशन में ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से माना जा रहा है कि यदि ये कोर्ट में जाएगा तो इस स्टेट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया जाएगा। दिस इज द इंटायर डिस्कशन एंड स्कोप ऑफ हलाल। यदि अपन देखा जाए, इस टॉपिक को कंक्लूड करें, तो एक चीज खास बात है कि हलाल इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम मार्केट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये बात हो रही है तो इसी के साथ एक मुद्दा और उठता है कि यदि कोई सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम है, यदि फॉल्स सर्टिफिकेशन कॉज हो रहे हैं या ऐसे कोई भी इंसिडेंट्स हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। वहीं पर साथ ही साथ हमें एक ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की जरूरत है, जहां पर रिलीजियस व्यू को एक प्रोग्रेसिवली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीनीथ अकोमोडेट किया जाए। दैट इज हाउ यू कैन राइट द फाइनल कंक्लूजन इन सच टॉपिक्स। थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं, जब भी आप इन टॉपिक्स में आंसर लिखें, याद रहिएगा, हो सकता है आप अपने मन से बहुत ज्यादा कट्टर किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम या अदरवाइज,
बट विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम कभी भी एक का साइड मत लीजिएगा। हो सकता है आपका पेपर जो चेक करे वो आपके बिल्कुल विपरीत थॉट प्रोसेस वाला है, उस ऐसा कुछ होता है तो आपके बहुत नंबर कम हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में, जैसे यूसीसी हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एलजीबीटी का हो गया, या ऐसे कई टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक, मैरिटल रेप्स हो गया, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में एक ही बात आपको लिखनी है कि हमें क्या करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोग्रेसिव वैल्यूज को और रिलीजियस और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोसाइटी में बैलेंसली इन दोनों इस फ्रेमवर्क में प्लेस करना है। दैट इज द आइडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।